एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 17 नेताओं ने बीजेपी का थामा दामन। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। वहीं नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा बड़े नेताओं का प्रदेश का दौरा भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी एक बार फिर से 15 मई को बिहार आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कटिहार जिले के 17 प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार के एम फैक्टर से तेजस्वी यादव को उम्मीदें। जेडीयू बोली, गंगा स्नान करके भी बोलेंगे तो भी किसी को भरोसा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दावेदारी की सियासत तेज है। आरजेडी ने दावा किया है कि पिछले 15-20 साल से बिहार की जो नारी शक्ति नीतीश कुमार के साथ थी, वह अब तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दे रही है। दावा किया गया है कि मां बहनों के आशीर्वाद से तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं कांग्रेस का भी दावा है कि इस बार के चुनाव में बिहार की महिलाएं महागठबंधन को सपोर्ट करेंगी। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने दावा किया कि बिहार की आधी आबादी, माता और बहनों का पूरा झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ हो गया है। ये खास तौर पर देखा जा रहा है। खासकर माई बहन योजना को लेकर लोग आशान्वित हैं। वहीं नीतीश कुमार की हरकतों से काफ़ी लोग परेशान हैं। सदन में महिलाओं के प्रति सीएम के जो ज्ञान थे, जिससे हर कोई शर्मसार हुआ। हमको सरकार नहीं बनानी, बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। पहाड़पुर में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का विकास उनकी प्राथमिकता है, सरकार बनाना नहीं है। उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और पलायन के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा। उन्होंने बिजली पेंशन बढ़ाने और प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुफ्त आवेदन का वादा किया। उन्होंने एकता पर जोर दिया ताकि लोगों के सपने साकार हो सकें। बिहार में जाति पर चर्चा होगी तेज, विधानसभा चुनाव से पहले लिखी जा रही है पटकथा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर से जाति पर चर्चा तेज होने जा रही है। दोनों गठबंधन की ओर से इस पर फोकस दिया जाएगा। इसके तहत रैली, सम्मेलन आदि आयोजित किए जाने की पटकथा लिखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से जाति के समीकरण को साधने के प्रयास में है। उधर आरजेडी पहले से ही सामाजिक न्याय परिचर्चा का ऐलान कर चुकी है। QR कोड से बिहार में मिलेगा चुनाव टिकट। कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर मांगे आवेदन। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी ने टिकट के लिए QR कोड की व्यवस्था की है। टिकट मिले या ना मिले, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अब अपने बायोडाटा को सीधे आला कमान तक पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए डिजिटल फॉर्म पर स्कैन कोड पोस्टर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के प्रदेश के मुख्यालय सदाकत आश्रम में जारी किया है। बिहार यूपी का सफर होगा आसान, 400 करोड़ की लागत से बनेगा 10 किलोमीटर लंबा पुल, सर्वे पूरा। गंडक नदी पर पिपरासी से कुशीनगर यूपी तक 20 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिसमें 10 किलोमीटर का पुल शामिल है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 4000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल का सर्वे पूरा हो गया है। पुल बनने से किसानों को खेती परेशानी की आशंका है, इसलिए वे वैकल्पिक मार्ग की मांग कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों के नहीं लगाने होंगे चक्कर, घर बैठे बनवा सकेंगे राशन कार्ड। बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल बिहार सरकार की पहल से ऑनलाइन राशन कार्ड बनाना अब और आसान हो गया है। अब लोगों को राशन कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों में कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में लोग घर बैठे ही आसानी से अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इससे आम लोगों के दफ्तर के चक्कर और वहां लगने वाली लंबी कतारों से छुटकारा मिल रहा है। दरअसल सरकार ने नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। जम्मू में शहीद हुए बिहार के रामबाबू प्रसाद, सीएम नीतीश ने 50 लाख रुपए देने का किया ऐलान। पाकिस्तान से संघर्ष विराम के बाद भी साइबर युद्ध पर खतरा, अलर्ट मोड पे बिहार। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्यों को साइबर हमलों को लेकर सतर्क किया है। केंद्र की इस एडवाइजरी के बाद बिहार सरकार और उसकी साइबर निगरानी एजेंसियों अलर्ट मोड पे हैं। आर्थिक अपराध इकाई से पहले ही अलर्ट मोड में है। सभी जिला के साइबर थानों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। राष्ट्रगान अपमान मामला, नीतीश कुमार की याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर
फैसला रखा सुरक्षित। पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रगान के कथित अपमान के मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला सेपक टेकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह से जुड़ा है, जहां राष्ट्रीय गान के दौरान मुख्यमंत्री के हाथ हिलाने का आरोप है। पटना हाईकोर्ट अब इस मामले पर अपना निर्णय सुनाएगी। इमरान मसूद के नए दावे से यूपी में हलचल, सहारनपुर की सभी विधानसभा सीटों पर ठोका दावा। उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने अपने हालिया ऐलान से समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि सहारनपुर की सभी सीटों पर उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता ने ये जानकारी एक वीडियो पोस्ट कर दी। इस वीडियो में मसूद कह रहे हैं कि सहारनपुर की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प, पीएम मोदी के संबोधन पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी का आज का संबोधन आतंकवाद के खिलाफ न्यू इंडिया की नीति का स्पष्ट उद्देश्य है। ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हमारी बहनों और बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। यूपी में बर्ड फ्लू का खतरा, सीएम योगी का सख्त निर्देश, प्राणी उद्यानों में उच्चतम सतर्कता बरती जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने प्राणी उद्यानों के पक्षी विहारों और गो आश्रय स्थलों को पशु पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने पोल्ट्री फार्मों की निगरानी और पोल्ट्री उत्पादों के आगमन पर नियंत्रण रखने को कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस संक्रमण के मनुष्यों पर पकड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर, सीएम योगी बोले अब शहरी नक्सलियों के खिलाफ तुरंत एक्शन की जरूरत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर पर वाराणसी में अधिकारियों के साथ बैठक कर शहरी नक्सलियों पर सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था, विकास कार्यों, जल आपूर्ति, अतिक्रमण हटाने और सीसीटीवी निगरानी पर खास जोर दिया। उन्होंने 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा भी की और विकास कार्यों को तेज करने के आदेश भी दिए। वाराणसी में सीएम योगी बोले गो तस्करों पर भी हो सख्त कार्रवाई, विकास कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर गो तस्करों और अवैध खनन करने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए इन गतिविधियों में शामिल होने पर कठोर कार्रवाई और सख्त वाहनों की नीलामी नियमों के तहत जल्द की जाए। उन्होंने अफसरों से कहा कि किसी भी घटना पर तुरंत एक्शन लें। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होनी चाहिए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, खरीफ फसलों में 12% से ज़्यादा उत्पादन का लक्ष्य। सरकार ने खरीफ की फसलों का उत्पादन बढ़ाकर 293 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 8,500 से ज़्यादा खेत, तालाब, फार्म पॉन्ड भी बनाए जाएंगे ताकि सिंचाई की सुविधा बेहतर हो सके। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का छलका दर्द, कहा यूपी की इतनी बदनामी कभी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सबसे ज़्यादा असुरक्षित है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मेरठ और श्रीवस्ती जैसे घटनाओं का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अखिलेश यादव की बेटी आदिति के नाम पर बने फर्जी एफबी पेज से विवादित पोस्ट, भड़के सपा चीफ ने दी चेतावनी। अखिलेश यादव की बेटी आदिति यादव के नाम पर कई फेक पेज प्रोफाइल बने हुए हैं। इसको लेकर अब अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने 2 कहा कि 24 घंटे पूरे हो गए हैं, हमारी आपत्ति को FIR से कम ना समझा जाए और फर्जीवाड़ा करने वालों पर एक्शन लिया जाए। जब चाहूँगा अखिलेश यादव का पूरा परिवार NDA में शामिल हो जाएगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा दावा। अपने बयानों से हमेशा चर्चाओं में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, चाचा रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा कि वे अखिलेश यादव के घर के मुखिया की तरह हैं। वे जब चाहें तब अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अगर नहीं शामिल होंगे तो NDA का अंग बनकर NDA के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं जब चाहूँगा तब साक्षी महाराज को समाजवादी पार्टी में ले आऊँगा। जातिगत जनगणना
की घोषणा उनके दबाव में हुई है। उनके इस बयान पर अब साक्षी महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। बकौल बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके अनुरोध पर साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। तो अब मैं बता रहा हूं कि अखिलेश यादव का पूरा परिवार मेरा बड़ा सम्मान करता है। मेरे कहने से उनका परिवार बीजेपी या एनडीए में आ जाएगा। वहीं जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा, मैं ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता हूं। ओबीसी समाज का मुझ पर बड़ा एहसान है। मैंने जातिगत जनगणना के लिए मोदी जी से अनुरोध किया था। मुख्य चुनाव आयोग से मिली बसपा प्रमुख मायावती, निष्पक्ष चुनाव की उठाई मांग। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारत के मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की है। ये मुलाकात आगामी चुनावों की तैयारी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए की गई। बैठक के दौरान मायावती ने चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया। ये मुलाकात बहुजन समाजवादी पार्टी की उस सतत मुहिम का हिस्सा थी जिसके तहत पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में हर स्तर पर चुनाव की निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से संपन्न हो। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।